डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की रिव्यू एक्सरसाइज 1B के पहले 9 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 की जो न्यू बुक की वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूं। उनको यूट्यूब के सर्च बार से भी जस्ट एक्सरसाइज मेंशन करनी है। क्लास 6, 7 जो भी क्लास होगी बाय लर्निंग जोन टाइप करना है तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अदरवाइज मेरी क्लास 6, 7, 8 की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाएं, उन वीडियोस को इजीली आप क्लास वाइज भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 वॉचेज कॉस्ट ₹16,000। दो जो घड़ी है उनकी कीमत जो है वो 16,000 रुपए है। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 14 सच वॉचेज। इसी तरह की जिनकी कीमत ये होगी, इस तरह की 14 वॉचेज खरीदने की कीमत जो है वो कितने पैसे लगेंगे। तो हमें इसका आसान सा हल है, एक वॉच की अगर कीमत पता चल जाए, अगर एक घड़ी की कीमत पता चल जाए तो हम आसानी से 14 घड़ियों की कीमत फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेज। दो घड़ियों की कीमत जो है वो 16,000 रुपए है। ठीक हो गया, दो घड़ियों की कीमत 16,000 रुपए है। तो एक घड़ी की कीमत फाइंड करनी हो, सबसे पहले एक घड़ी की कीमत, तो एक घड़ी की कीमत फाइंड करने के लिए क्या होगा, 16,000 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो आपके पास आएगी ₹8,000। यानी कि आपके पास एक घड़ी की जब कीमत आ गई है तो फिर 14 घड़ियों की कीमत क्या, जितनी मर्जी घड़ियों की कीमत जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख ले, वरना ना भी लिखें तो खैर है। टोटल कॉस्ट ऑफ 14 वॉचेज। जब एक घड़ी की कीमत आपके पास 8,000 रुपये है, मल्टीप्लाई बाय इसको 14 कर दें तो आपके पास जो है 14 वॉचेज की कीमत आ जाएगी। तो वो कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 14 तो वो बनेगी 1,12,000 रुपए। 1,12,000 रुपए जो टोटल 14 घड़ी हैं जिनकी कीमत, एक घड़ी कीमत 8,000 रुपए, 14 घड़ियों की कीमत 1,12,000 रुपए होगी। 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें मोशन टुक 5 डेज टू फिनिश ए बुक। मोशन को 5 दिन लगते हैं एक बुक को खत्म करने के लिए, जिसके 100 पेजेस वो डेली रीड करता है। यानी 100 पेजेस अगर डेली रीड करे तो 5 दिन उसको लगते हैं किताब खत्म करने में। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन ए डे टू फिनिश इट इन 10 डेज। उसको बुक को वो 10 डेज में मुकम्मल करना चाह रहा है, 10 दिनों में मुकम्मल करना चाह रहा है। बताएं कितने पेजेस वो डेली रीड करेगा। तो इसमें सबसे पहले ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ी है और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ी है आपने, ठीक है। तो वो टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया। आपके पास है नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस। दो क्वांटिटीज इसमें। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, 5 डेज लगेंगे बुक को खत्म करने के लिए अगर 100 पेजेस डेली पढ़ें, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 10 डेज। अगर वो इसको फिनिश इट इन 10 डेज, नंबर ऑफ डेज इसको कि 10 डेज में, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस जो है, नंबर ऑफ डेज जो है वो अब 10 हो गए हैं। दोबारा देखें, मोशन टुक 5 डेज, 5 दिन लगते हैं उसको एक बुक रीड करने में, जिसमें रीडिंग 100 पेज डेली, 100 पेज वो डेली कर रहा है। हाउ मेनी पेजेस मस्ट बी ही रीड, वो कितने पेजेस रीड करेगा इन डे, एक दिन में, टू फिनिश इट इन 10 डेज। अब वो बुक को 10 डेज में खत्म करना चाह रहा है तो कितने पेजेस जो हैं वो उसको रीड करने पड़ेंगे डेली। ये है क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ डेज जो है वो आपने अगर बढ़ा दी हैं तो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो फिर कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो कम हो जाएंगे। यानी कि पहले वो 5 दिनों में अगर वो किताब मुकम्मल करता है, एक किताब के 100 पेज डेली रीड करता है तो 5 दिनों में वो किताब जो है वो मुकम्मल हो जाती है। अब अगर वो 10 दिन लेना चाह रहा है, 10 दिन, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे, एक दिन में कितने पेज पढ़ेगा कि बुक जो है वो 10 दिन में मुकम्मल हो जाए। तो दिन बढ़ा दिए आपने, दिन आपने बढ़ा दिए,
दिन आपके बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो आपको कम करने पड़ेंगे, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बेशक यहां पे लिख भी लें आप, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें आप लिखें 5/10 इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसमें अब 5/10 5 ऊपर रखे आपने, इधर 100 ऊपर नहीं रखेंगे बल्कि x को ऊपर लेके जाएंगे, 100 हमारे पास नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x को मल्टीप्लाई करवाएं 10 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई कराएं 100 के साथ, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 10 5 50, तो आपके क्या आया 50 पेजेस। यानी कि अगर वो पर डे, अब पहले 100 पेजेस पढ़ रहा था तो 5 दिनों में किताब मुकम्मल हो रही थी, अब अगर 10 दिनों में मुकम्मल करना चाह रहा है तो 50 पेजेस पर डे उसको ये रीड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 42 men कैन रीप अ फील्ड इन 16 days। रीप फील्ड से मुराद है फसल है, फील्ड से मुराद है खेत में किसी फसल की कटाई कर लेते हैं। अगर 42 आदमी एक फसल की कटाई 16 दिनों में करते हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 men रीप द सेम फील्ड। वही फील्ड है, आदमियों की तादाद जो है वो 42 की बजाय जो है वो 20 कर दी गई है, तो बताएं फिर कितने दिन लगेंगे। तो अगेन दो इसमें यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ डेज है एंड नंबर ऑफ मेंस है, आदमियों की तादाद और दिन कितने, 16 डेज लगते हैं अगर 42 आदमी हों, तो बताएं 20 मैन हो, 20 मैन हो तो फिर कितने जो है वो दिन लगेंगे। अब देखें, आदमियों की तादाद अगर फसल की कटाई में आपने कम कर दी है, आदमी कम कर दिए हैं, तो दिन जो है वो फिर ज्यादा लगेंगे, ठीक है। यानी कि आदमियों की तादाद अगर आपने कम की है, आदमियों की तादाद कम की है, आदमी यहाँ पे कम कर दिए तो दिन आपके यहाँ पे फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ये एरो शो करता है कि एक यूनिट नीचे जा रही है दूसरी यूनिट ऊपर जा रही है, तो इसको भी हम कह सकते हैं, सॉरी डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक हो गया। अब देखें, इसको x को ऊपर लिख लें, 16 को नीचे लिख लें, इसी तरह x को ऊपर रखा है 16 को नीचे रखा है, तो इसको फिर 42 को ऊपर रखेंगे और 20 को आप नीचे रखेंगे। यानी कि अगर दो इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो एक को यहाँ पे जिसको यहाँ पे नीचे वाले को ऊपर रखे तो यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर ही रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x मल्टीप्लाई बाय 20, 16 मल्टीप्लाई बाय 42, 20 इधर ही रहेगा और सॉरी x इधर ही रहेगा, 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इनकी कटिंग करते हैं, ये 10 के टेबल पे जाएगा, ये 10 से मुराद है 2 के टेबल पे जाएगा, 10 2 ज़ा 20, 21 2 ज़ा 42, फिर 2 के टेबल पे कटिंग करें, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16। अब मजीद इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो x की आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास आएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 168 डिवाइड बाय 5, 168 डिवाइड बाय 5, तो इसको कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। 168 डिवाइड बाय 5, तो ये 33.6 जो हमारे पास आंसर आ रहा है, 33.6 मैन। अब 33.6 मैन तो नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 33.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 37 आदमी, यानी कि 37 आदमी जो है वो अब चाहिए। अब दोबारा देख लें, देखें 42 जो हैं वो दिन आदमी थे, तो 16 दिनों में काम मुकम्मल हो रहा था, आदमियों की तादाद कम की है, आदमी नीचे आए हैं, आदमी की तादाद कम की है, तो दिन जो है वो फिर बढ़ जाएंगे, दिन जो है वो आपके बढ़ेंगे। पहले 16 थे, ठीक है, नंबर ऑफ डेज सॉरी हम फाइंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज लिखेंगे यहाँ पे, सवाल के साथ जवाब के साथ लिखेंगे डेज, तो हमारे पास ये आएगा 37, ठीक है। देखें बंदे कम किए तो
दिन जो है वो बढ़ गए हैं, तो ये इसका आंसर होगा। बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर मेंशन किया गया उसकी कोई सेंस जो है वो नहीं बन रही, यही इसका फाइनल आंसर होगा। नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 14 men can dig a well in 8 days। अगर 14 आदमी एक कुएं को खोदते हैं 8 दिनों में, तो बताएं कि हाउ मैनी men can dig it in 4 days। अगर हम चाहते हैं कि वही काम जो कुआं खोदना उन्हें 4 दिनों में मुकम्मल हो जाए तो कितने आदमी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। आप देखें नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 14 आदमी हो तो वो 8 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं। तो दिन अगर अब 4 कर दिए जाएं, दिन 4 कर दिए गए, दिन जो है वो कम कर दिए गए, तो बंदे जो हैं वो फिर कितने चाहिए होंगे। अब देखें एक काम जो है वो 14 आदमी 8 दिनों में करते हैं, 14 आदमी 8 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं। हम वही काम 4 दिनों में चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वही काम 4 दिनों में हो, तो आदमियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, आदमियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आपकी आदमियों की तादाद बढ़ेगी और इनकी तादाद जो है वो कम हो रही है। तो ये अगेन आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इनवर्स प्रोपोर्शन को इसलिए मैं साथ लिख रहा हूं कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर उनसे मैच नहीं कर रहे, उन्होंने पता नहीं किस तरीके से किए हुए हैं। तो इसको अब x को ऊपर लिख लो, 14 को नीचे लिख लें, फिर 8 को ऊपर लिख लें, 4 को नीचे लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, x मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 4, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। x की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 14, x की वैल्यू आएगी 28। x की वैल्यू क्या आएगी 28। 28 क्या होंगे, नंबर ऑफ मेंस, 28 आदमी चाहिए। बुक के लास्ट में 7 लिखे हुए हैं। अब ऑटोमेटिकली सादा सी बात है, एक काम अगर 14 आदमी 8 दिन में मुकम्मल करते हैं, वही काम 8 की बजाय 4 दिन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आदमी हमें डबल करने पड़ेंगे। ये आधे कर दिए ना, आधे कर दिए तो बंदे फिर डबल करने पड़ेंगे। 28 इसका फाइनल आंसर है। 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ए फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 60 सोल्जर फॉर 40 डेज। फोर्ट से बना किला, एक किले के अंदर है, फौजियों के अंदर किला जो है उसके अंदर 60 सिपाही हैं। कितने सिपाही हैं, 60 सोल्जर हैं, सोल्जर। तो उनके लिए 40 दिन का खाना मौजूद है, 40 दिन का खाना मौजूद है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 30 मोर सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 16 डेज। ये खाना कितने दिन रहेगा अगर 30 मजीद सिपाही जो है वो ज्वाइन करते हैं आफ्टर 16 डेज, 16 डेज गुजर जाने के बाद। अब दो बातें हैं इसमें, एक आपका नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने दिन खाना चलेगा, और एक है नंबर ऑफ सोल्जर। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 40 डेज का खाना मौजूद है 60 सिपाहियों के लिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 30 मोर सोल्जर। 30 सिपाही मजीद आ जाते हैं, सिपाही पहले कितने 60, 30 जो सिपाही हैं मजीद आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 90। ये कितने हो जाएंगे, 60 में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 90। तो खाना जो है वो कितनी देर चलेगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी आपने, सोल्जर की तादाद बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो फिर कम हो जाएंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा। एक्स को ऊपर रखे, 40 जो है वो नीचे ले आए। अब एक्स यहाँ पे ऊपर लेकर गए हैं, इसको वैसे लिखे 60/90। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को इधर ही रखें, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 0, 0 से कैंसिल। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 6 24, 240 डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 9
तो आपके पास आ रहा है 26.66, 26.66, जिसको अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बुक में जो है वो किया हुआ है 27, यानी 27 डेज, 27 डेज जो है वो खाना चलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है बुक के मुताबिक मैंने इसको सॉल्व किया, बुक के मुताबिक ये इसका आंसर बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मोस्टली जो बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर जो है वो आए हैं हमारे, वो पहले भी ठीक नहीं थे। तो ये आंसर बेशक आ गया, लेकिन मैं इससे कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूं कि ये देखें, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 30 मोर सोल्जर एडिड ज्वाइन आफ्टर 16 डेज। 16 दिन के बाद, 16 दिन के बाद मजीद 30 सोल्जर ऐड होते हैं। तो ये 16 का इस्तेमाल जो है हमने कहीं भी क्वेश्चन में नहीं किया। तो अगर देखा जाए, यहां पे दोबारा लिखते हैं, नंबर ऑफ सोल्जर प्लस ये रेशो नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो अब देखें कि ए फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 60 सोल्जर फॉर 40 डेज, 40 डेज के लिए, 40 डेज में से 16 दिन गुजर गए हैं। तो हम ये करते हैं 40 में से 16 माइनस करके दिन अब जो है वो 24 रख लेते हैं, ठीक है। 40 दिन में से 16 दिन तो गुजर गए हैं, 16 दिन की बात नहीं हो रही, 16 दिन गुजर गए हैं, तो दिन रह गए। हम 40 में 16 माइनस करेंगे 24, 60 सोल्जर, ठीक है। अब ये था डाटा, यहां पे पहले 40 है, ठीक है, यहाँ पे 60 सोल्जर, यहाँ पे सोल्जर 60 ही है, दिन मैंने 40 कर दिए, 30 मजीद सोल्जर ऐड करें तो ये 90 हो जाएंगे। और अब दिन फाइंड करते हैं, अब जो दिन है वो नंबर ऑफ डेज है वो फाइंड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में इस 16 का भी इस्तेमाल कर लिया गया है, क्वेश्चन में इसको शामिल किया गया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को शामिल नहीं किया। अगेन ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रोपोर्शन क्वेश्चन, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, इसको लिखे 60/90 इज इक्वल टू x/24, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 60, x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 90, जीरो को जीरो से काट दें, ठीक है। 3 के टेबल पे करें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 16 डेज आता है। इसका आंसर 16 डेज आ रहा है, और मेरे नज़दीक मोस्ट जो एक्यूरेट आंसर बनता है वो यही बनता है। इसमें तो एक तो डेज जो है वो प्रॉपरली एक्यूरेट फिगर में आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे हमने 16 का भी इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन में। बहरहाल ये बुक के मुताबिक है, जो बुक के लास्ट के ऊपर आंसर है उसके मुताबिक जो मुझे लगता है ठीक, वो भी मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। अब आप में से जो बच्चे देख रहे हैं वो काइंडली कमेंट्स में बताएंगे कि आपके टीचर ने कैसे करवाया, और ख़ास तौर पे जो टीचर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं उनमें से उन्होंने बताना है कि ये है फर्स्ट मेथड, ये है सेकंड मेथड, तो कौन सा मेथड जो है वो ठीक है, उस मेथड का नंबर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे मेंशन कर दें। नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अहमद ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर आवर। तो अब आपके पास दो यूनिट्स हैं, एक है डिस्टेंस, ठीक है, इन किलोमीटर में है, और एक आपके पास टाइम है इन आवर्स, टाइम घंटों में है। डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि 5 घंटों में होता है। फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर आवर, तो आपने बताना है कि एक घंटे में वो कितना फासला तय करेगा। यूनिट रेट से मुराद ये होता है, यूनिटी से निकला एक जो है वो घंटे में कितना फासला तय करेगा। तो टाइम अगर हमने कम किया है तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा। 300/x इज इक्वल टू 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 1, x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 का टेबल पढ़ें, 5 6 30 60, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर बनेगा,
यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एन इंटरनेशनल फोन कॉल्स कॉस्ट ₹10 फॉर 4 मिनट्स। एक इंटरनेशनल कॉल करते हैं जिसमें 10 रुपये में आप 4 मिनट कॉल कर सकते हैं। फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज पर मिनट। आपने एक बताना है कि 1 मिनट के कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, 1 मिनट में कितने, एक या 1 रुपये में कितने मिनट बात हो सकती है। तो हमारे पास है टाइम, ठीक है, इन मिनट्स, ठीक है, और कॉल की कीमत, कॉस्ट ऑफ कॉल, ठीक है। टाइम कितना है, 4 मिनट अगर बात करें तो 10 रुपये लगते हैं, तो 10 रुपये आप बात लगेंगे। फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज पर मिनट। रुपीज पर मिनट आपने इसका आंसर जो है वो बताना है कि आपका 1 मिनट का, 1 मिनट के कितने रुपए लगेंगे, 1 मिनट के कितने रुपए लगेंगे। तो आपका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम कम करेंगे पैसे भी कम हो जाएंगे। यह आएगा 4/1 इज इक्वल टू 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 4 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1। x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4। तो ये आएगा 2 के टेबल पे कटेगा, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 2.5 रुपीज़, यानी कि 2.5 रुपीज़ लगेंगे। 2.5 से मुराद है 2.5 रुपये लगेंगे, 2 रुपये पूरे और 1 रुपया आधा, ठीक है। 2.5 रुपये जो है लगेंगे, 2.5 रुपीज़ जो है वो 1 मिनट के लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 है हसन रीड 18 पेजेस इन 9 मिनट। हसन जो है 9 मिनट में 18 पेज पढ़ता है। फाइंड द यूनिट रेट इन पेज पर मिनट। तो नंबर ऑफ पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस रेशो में है टाइम, टाइम साथ लिखते हैं, मिनट्स में है। नंबर ऑफ पेजेस है 18 और टाइम लगता है उसको 9 मिनट। आप बताना फाइंड द यूनिट रेट इन पेज पर मिनट। पेज पर मिनट जो है वो कितना होगा, यानी कि आप 1 मिनट में कितने पेज जो है वो पढ़ पाएंगे, 1 मिनट के अंदर कितने पेज पढ़ेंगे। टाइम कम किया है, पेजेस भी कम हो जाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 18/x इज इक्वल टू 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1। x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 9। तो 9 2 ज़र 18, x इज इक्वल टू 2। एक यानी 1 मिनट के अंदर 2 पेजेस होंगे, इसके साथ लिख लें 2 पेजेस। x इज इक्वल टू 2। 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ए कार कंज्यूम 10 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए गाड़ी जो है 10 लीटर का पेट्रोल खर्च करती है। बताएं कि यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर, एक जो है वो लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी सफर करेगी। तो यहाँ पे लिख लें, ऊपर आपके पास डाटा क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, फ्यूल, ठीक है, इसको फ्यूल ही कहते हैं, इन लीटर्स। डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर का फासला और 10 लीटर में करती है, ठीक है। तो वो 1 लीटर में कितने किलोमीटर जो है फासला तय करेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 260 डिवाइड बाय x 10/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 260 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट गया, 1 1 से कट गया। तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 26 किलोमीटर, यानी कि वो 1 लीटर में 26 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करेगी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लेकिन मेरी 7th क्लास की वीडियो, शुरू वाली वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सारे क्वेश्चन करवाया करें। सारे क्वेश्चन करवाने से ये होता है कि आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, सारे इधर से देख के कर लेंगे
और दूसरे नंबर पे आप जो है वो वीडियो भी लंबी हो जाती है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और बाकी जो अहम क्वेश्चन है उन पे टाइम लगेगा, क्योंकि ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा तो बाकी क्वेश्चन फिर बाद में ही होंगे। बहरहाल जैसे आपकी मर्जी है, मैं आपकी कमेंट्स के मुताबिक ही जो है फीडबैक के मुताबिक ही वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।